नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट होगा क्या। हमारे साथ हैं अविनाश गुप्ता, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड सिल्वर की। मार्केट बड़ा रुका हुआ है, थका हुआ सा लग रहा है, तो आगे मार्केट में होगा क्या। अविनाश जी, पहला सवाल आपसे गोल्ड पर। सर, आप बताएं क्या लग रहा है आपको गोल्ड में? मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से बड़ी तेजी की तैयारी में है गोल्ड, या कोई बड़ी गिरावट भी आ सकती है। आपका टेक क्या है? नमस्कार मृत्युंजय जी। गोल्ड अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है ये प्योरली न्यूज बेस्ड है। और जैसे जैसे कोई न्यूज आती है, वॉर थम रहा है तो तेजी पे आता है, और वॉर बढ़ता है तो वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये पूरी तरह से न्यूज बेस्ड है। जब तक एक कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आती है वॉर के ऊपर, तब तक एक सही स्टेटमेंट देना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि आज का जो मार्केट है वो पूरी तरह से न्यूज बेस के ऊपर चल रहा है। कोई फंडामेंटल्स, कोई टेक्निकल्स काम नहीं आ रहे हैं। तो उस वजह से एक क्लियर स्टैंड लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत साइडवेज चलेगा, और इसी के साथ में हमको आगे कुछ दिनों तक चलना पड़ेगा मृत्युंजय जी। इसी के साथ आप कह रहे हैं कि आगे कुछ दिनों तक चलना पड़ेगा। इस पर आप नज़र रखिए। अब अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि इस वक्त डिमांड कैसी है? सर, ज्वेलरी की डिमांड कैसी है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं? सर, ज्वेलरी की डिमांड अमूमन मई और जून, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो मेजर लोग गर्मी की वजह से और वेकेशंस की वजह से कंपैरेटिवली ज्वेलरी की बाइंग स्लो होती है। और ये सीजन हमेशा से म्यूटेड होता है, और उसी तरह से ये म्यूटेड ओवरऑल सीजन है। नीड बेस्ड डिमांड है, और इस 2 महीने में ये नीड बेस्ड डिमांड ही रहेगी। इट इज नॉट वेरी वाइड ओपन, ऐसी डिमांड नहीं है। और ये चलती रहेगी इन 2 महीनों के अंदर मृत्युंजय जी। अच्छा, ओके। तो ये है डिमांड पर आपका व्यू। अब आते हैं सिल्वर पे, चांदी पे। ओके, चांदी पर अविनाश जी आपका क्या व्यू है? सर, सिल्वर में क्या लगता है अभी आपको? सर, चांदी के अंदर मुझे तेजी लगती है 100%। क्योंकि चांदी के अंदर सिर्फ एक चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जिस तरह से क्रूड का इस बार जो प्रॉब्लम आया है, इससे ईवी बैटरीज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। ईवी कार का प्रोडक्शन हर कंट्री के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड से बाहर निकलना हर कंट्री चाहेगी। तो मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते हुए चांदी के अंदर तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है मुझे भी। अच्छा, चांदी के में आप कह रहे हैं कि तेजी का रुख बना हुआ आपको दिख रहा है। कहां तक की तेजी सर? क्या आपको पता है मोस्टली ट्रेडर्स मार्केट की वजह से नहीं, ब्रोकरेज की वजह से लॉस में है। के बीच में स्टेबिलाईज सर मेरे को दिख रहा है। बना हुआ नजर आ रहा है मुझे भी। अच्छा, चांदी के में आप कह रहे हैं कि तेजी का रुख बना हुआ आपको दिख रहा है। कहां तक की तेजी सर? क्या लेवल आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त? सर, मेरे को लगता है कि चांदी $85 से $90 के बीच में स्टेबिलाईज करनी चाहिए। और नीचे के अंदर $77-78 से नीचे मुझे नहीं लगता है कि चांदी जानी चाहिए। इंडियन मार्केट में सर? इंडियन मार्केट के अंदर सर 2.5 लाख रुपए का एक बेस बनना चाहिए, और लगता है मुझे 3 लाख रुपए तक फिजिकल के अंदर बिकना चाहिए चांदी। 3 लाख रुपए तक आप कह रहे हैं कि फिजिकल के अंदर चांदी में मतलब अब ये प्राइस चांदी का आ सकता है। इस पर आप नजर रखें। सोने और चांदी दोनों में अगर कंपेयर करें अविनाश जी, तो ज्यादा तेजी की गुंजाइश आपको किस में दिखती है? सर, सोने के मुकाबले मुझे लगता है कि अगर मैं प्राइस मूवमेंट देखूंगा तो चांदी के अंदर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा मुझे नजर आता है। उसका सिंपल रीजन है कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज और जो एआई डेटा और सेंटर्स एंड ईवी प्रोडक्शन, ये दोनों चीज के अंदर जिस तरीके से चांदी का यूसेज ज्यादा आएगा, जो सबसाइड होगा सोलार का, जो शॉर्ट कंजम्पशन कम होगा, उसका सबसाइड ये दोनों ही सेगमेंट्स करेंगे। उससे डिमांड बिल्कुल बरकरार रहेगी। जो चांदी की डेफिसिट है, वो डेफिसिट बरकरार रहने के कारण चांदी के अंदर मुझे ज्यादा मूवमेंट नजर आता है। ओके, चांदी के अंदर आपको ज्यादा एक्शन यहाँ पर नजर आता है, तो इस पर आप नजर रखिए कि चांदी में अभी आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर धन्यवाद। और सिल्वर पर अपना व्यू हमारे ऑडियंस को देने के लिए।